नमस्कार सभी को। मेरा चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शालिनी केवी टीचर फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। देखिए, पिछली लास्ट वीडियो में हमने एक ओवरव्यू लिया था कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, उसी में ही मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एनिशिएंट हिस्ट्री है, वो जो प्राचीन इतिहास में है, उसमें हमारे यहाँ कौन कौन सी सभ्यताएं आती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था वो आपका कब स्टार्ट हो जाता है। वो पाषाण काल यानी स्टोन एज से लेकर के आपके तब तक रोमन साम्राज्य का पतन होता है, तब तक आपका प्राचीन इतिहास ही आपका बना रहता है। ठीक है, और वो जो यही आपका टाइम पीरियड जो होता है वो प्राचीन विश्व कहलाता है। ठीक है, तो ये जो प्राचीन इतिहास होता है, इसमें होता क्या है मेनली, इसमें जो रोमन साम्राज्य है और उसका जो पतन है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका रोमन साम्राज्य जो है वो आपका फलेगा फूलेगा और लास्ट में उसका जो होगा वो अंत भी हो जाएगा, यानी डिक्लाइन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, पाषाण काल से लेकर के रोमन साम्राज्य तक की पतन की ऐतिहासिक घटनाएं हमारे प्राचीन इतिहास में आएंगी। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि प्राचीन इतिहास में क्या क्या होगा, कौन कौन सी सभ्यताएं डेवलप हुई, जो रोमन साम्राज्य है वो कैसे तो उसका विकास हुआ, फिर कैसे उसका पतन होगा। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। बहुत छोटी छोटी वीडियो होंगी मेरी, तो बस यही है कि आप प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिएगा, तो यानी आपको पता चल गया कि आपका जो रोमन एम्पायर है उसका बनना और उसका बिगड़ना दोनों आपका प्राचीन इतिहास में आएगा। पाषाण काल से लेकर के रोमन साम्राज्य तक के पतन यानी कि 476 ईस्वी तक की अवधि को आप प्राचीन विश्व इतिहास कहेंगे। तो आपका टाइमलाइन क्या होगा, 476 ईस्वी तक का। इस दौरान विभिन्न सभ्यताएं विकसित हुई हैं, जिसमें हमारी दो मेन होंगी, एक तो यूनान होगी और एक रोमन होगी। यानी हमारा क्या, एक तो यूनान सभ्यता है और रोमन सभ्यता है। इसमें जो ये सभ्यता है, यूनान सभ्यता, ये दीर्घ काल तक रही। ठीक है, ये दीर्घ काल तक अस्तित्व में रहेगी इसमें। फिर इस यूनान सभ्यता का स्थान कौन ले लेगा भाई, रोमन सभ्यता। यानी यूनानी सभ्यता का स्थान किसने लिया, रोमन सभ्यता। और इस रोमन सभ्यता का आगे जो स्थान लेगा वो ईसाई सभ्यता, यानी ईसाई जो होंगे वो इसका स्थान लेंगे। देखिएगा क्या हो चुका था कि अभी इसी टाइम पीरियड में जो अब कालांतर में जाकर के थोड़े टाइम बाद जो होगी वो ईसा मसीह जो थे, तो ईसा मसीह होंगे, वो आ जाएंगे। और वो ईसा मसीह यहूदी थे। ठीक है, और जिन लोगों ने ईसा मसीह को माना बाद में, जिन्होंने ईसा मसीह की बातों को फॉलो किया, वही लोग आपके ईसाई कहलाए। ठीक है, तो ईसाई कौन होते हैं, ईसा मसीह को फॉलो करने वाले। तो सबसे पहले कौन सी सभ्यता है, यूनान। यूनान का स्थान कौन लेगा, रोमन सभ्यता। रोमन सभ्यता का स्थान जो लेंगे वो लेंगे ईसाई। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे फिर नेक्स्ट है हमारा यूनान और रोमन सभ्यता। यूनान सभ्यता दीर्घकालीन तक अस्तित्व में रही और बाद में रोमन सभ्यता ने उसका स्थान ले लिया। फिर क्या होता है कि जब हमारा स्थान इन्होंने, फिर रोमनों ने ले लिया। फिर मैंने आपको बताया था कि रोमन का स्थान कौन लेंगे, ईसाई। अब फिर क्या होते हैं कि ईसाई और रोमन शासकों के बीच दीर्घकालीन संघर्ष चलता है। ईसाई कौन होते हैं, ईसा मसीह को फॉलो करने वाले। वैसे ईसाई जो, वो ईसा मसीह जो थे वो ईसाई नहीं थे, वो तो एक यहूदी थे, लेकिन उनके जो फॉलोवर है वो ईसाई कहलाते हैं। लास्ट में रोमन साम्राज्य का पतन होता है और जो ईसाई होते हैं उन ईसाई धर्म का प्रसार संपूर्ण यूरोप में होता है। यानी जो फिर ईसाई जो होते हैं वो सबको मात दे देते हैं। यूनान सभ्यता, उसका स्थान रोमन सभ्यता ने लिया, रोमन सभ्यता का स्थान ईसाई लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले रोमन सभ्यता। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य का जो विकास है और वो पतन है वो कैसे होता है। रोमन साम्राज्य ने पूरे यूरोप में अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। ठीक है, इस काल में शासन व्यवस्था, सैन्य शक्ति और संस्कृति का विकास होता है। लेकिन अभी हम क्या होगा, इन सबको ना बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी तो केवल एक ही ओवरव्यू ले रहे हैं, ये चैप्टर हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, 11th की एनसीईआरटी से भी। इस काल में शासन व्यवस्था, सैन्य शक्ति और संस्कृति का विकास होता है, लेकिन अंततः आंतरिक संघर्ष, आर्थिक संकट और बाहरी आक्रमणों के कारण रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है। अब रोमन साम्राज्य के पतन के मेन तीन कारण होते हैं भाई। ठीक है, तो जो उसका, अब देखिए रोमन साम्राज्य का पतन और जो भी विकास होता है वो इसी काल में होता है, प्राचीन इतिहास में। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, ईसा मसीह जो थे यहूदी, उनके जो अनुयायी थे ईसाई, और रोमनों के मध्य दीर्घकालिक संघर्ष चला। रोमन साम्राज्य का पतन, जो रोमन साम्राज्य का स्थान ईसाई धर्म ले लिया, और जो संपूर्ण कबीलाई यूरोप में ईसाइयत का प्रसार हुआ था, यानी ईसाई बहुत ज्यादा फैल गए थे। ठीक है, फिर इसमें क्या हो गया, रोमन साम्राज्य का जो पतन है वो कैसे होता है, तो उसका, अब ये जो रोमन साम्राज्य होता है ये तीन चरणों से गुजरता है भैया आपका। तीन चरण कौन कौन से होते हैं, इसमें एक तो होता है राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, जो कि 753 ईसा पूर्व से 509 ईसा पूर्व तक के बीच में चलता है भाई। ठीक है, ये आपका इसमें क्या होता है, इस चरण में रोम पर राजाओं का शासन होता है, किसमें, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में। फिर दूसरी प्रणाली कौन सी होती है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, जो कि 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक होती है। इस दौर में रोम एक गणराज्य बन जाता है, जहां सीनेट और काउंसिल शासन करते हैं।
फिर जो तीसरा होता है वो होता है एक साम्राज्यिक, है ना, एक साम्राज्यिक शासन प्रणाली, जो कि आपकी 27 बीसी से 476 एडी तक चलती है। फिर ठीक है, उसमें क्या होता है, इसमें कई शासकों ने शासन किया होता है और इस समय जो रोमन और ईसाई का संघर्ष चलता है। तो रोमन और ईसाइयों का संघर्ष भाई किस टाइम पे चलेगा, जब आपका तीसरे वाला यानी साम्राज्यवादी शासन प्रणाली आएगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में मैं केवल आपको इतना ही बताती हूँ, छोटी छोटी हम लोग वीडियो रखेंगे ताकि आप बोर भी ना हो। और अगर कुछ पसंद नहीं आता है तो भी आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, अगर मैं कुछ कमियां हो तो उन्हें सुधार करूँ। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।